हाय, नाइस टू मीट यू। आज हम लोग देखने वाले स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का पार्ट 3। इस वीडियो में मैं आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के प्रॉब्लम को 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। वो आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। इस वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड टाइप है हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। इंटरमीडिएट पॉइंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इंटरमीडिएट पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। एक कैंटिलीवर बीम है और उस कैंटिलीवर बीम पे 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ए से बी के बीच की दूरी है 2l और बी से सी के बीच की दूरी है l। पॉइंट सी पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है w। अब हमको निकालने के लिए जो बोला है स्लोप या डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पे बोल रहे हैं, ठीक है, एट इंटरमीडिएट पॉइंट पे बोल रहे हैं। तो जब भी एट इंटरमीडिएट पॉइंट पे स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोले तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट के फ्री साइड में जो बीम है उसको हमको डिलीट करना है। इंटरमीडिएट पॉइंट के फ्री साइड में जो भी बीम है हमको उसको डिलीट करना है और उस फ्री बीम पे जो भी लोडिंग है उसको एट इंटरमीडिएट पॉइंट पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ प्योर कैंटिलीवर बीम में ही वर्क करेगा, क्योंकि लोड को ट्रांसफ़र करना और बीम को डिलीट करना ये इंटरनल इफेक्ट वगैरह पे डिपेंड करता और बाकी सारे बीम में नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्योर कैंटिलीवर बीम में ही आप लोड को ट्रांसफ़र और डिलीट कर सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो हमको क्या करना है, लोड को ट्रांसफ़र करना है और उस इंटरमीडिएट पॉइंट के फ्री साइड में जो बीम है उसको डिलीट करना है। तो देखो कैसे, जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा तो हमारा आंसर आ गया। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी है 2l। इस लोड को जब इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र करूँगा तो ये w हो जाएगा और जब इस लोड को ट्रांसफ़र करूँगा तो एक मोमेंट भी एक्ट करेगा w इंटू l। इसको मैं m के बराबर इक्वेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। हमको मान लो कि डिफ्लेक्शन निकालना है एट पॉइंट बी पे, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पे। तो क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पे ड्यू टू पॉइंट लोड। दूसरा क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पे ड्यू टू मोमेंट। अब अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो इसका आंसर आ गया। तो पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा, माइनस w इंटू 2l क्यूब होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3ei माइनस m इंटू 2l होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ei। माइनस साइन क्यों, ये साइन कन्वेंशन है, मैं साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ। जब लोड की वजह से डिफ्लेक्शन, जब लोड की वजह से डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड साइड में होगा तो माइनस साइन यूज़ करेंगे। जब लोड की वजह से डिफ्लेक्शन अपवर्ड साइड में होगा तो निगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन यूज़ करें। आप इसका अपोजिट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड साइड में हो रहा है, इस मोमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड साइड में, इसलिए मैंने माइनस साइन यूज़ किया। जस्ट आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और इसका आंसर आ जाएगा। m की जगह पे आप w इंटू l रखोगे, ठीक है, जब आप लास्ट में सिंप्लीफाई करोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मान लो कि एक कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम पे 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। बी से सी के बीच एक यूडियल एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है w। इसके बीच की दूरी है 2l, इसके बीच की दूरी है l। आपको डिफ्लेक्शन जो निकालना है एट पॉइंट बी पे निकालना है, मतलब एट इंटरमीडिएट पॉइंट पे निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे
डिफ्लेक्शन या स्लोप निकालना हो तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट के फ्री साइड में जो भी बीम है उसको डिलीट करना है, और जो भी लोडिंग है उस फ्री बीम पे उसको एट इंटरमीडिएट पॉइंट पे ट्रांसफ़र करना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्योर कैंटिलीवर बीम में ही कर सकते हैं, क्योंकि लोड को ट्रांसफ़र करना और बीम को डिलीट करने की वजह से इंटरनल इफेक्ट वगैरह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बाकी बीम में नहीं करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर कैंटिलीवर बीम में ही वर्क करता है। ठीक है, तो जब ऐसा कर लेंगे तो बीम हमारी जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम स्लोप या डिफ्लेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से। तो देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये 2L। इस यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, और जब इस पे लेके आऊँगा तो एक मोमेंट भी एक्ट करेगा, ओमेगा इंटू एल, और यहाँ पर हाफ लेंथ हो जाएगी, और इसको मैं एम के बराबर इक्वेट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर अब हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन या स्लोप निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बीम को डिलीट करना और लोड को ट्रांसफ़र करना है। जब भी ऐसा कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली हमको जो भी बीम या प्रॉब्लम्स दिया हो हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके आना है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टाइप नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। टाइप नंबर 4 है हमारे पास, जब बीम इनडिटर्मिनेट होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। इनडिटर्मिनेट बीम, इनडिटर्मिनेट। अब ये इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मान लो कि एक कैंटिलीवर बीम है और उस कैंटिलीवर बीम पे 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब एक बी पॉइंट पे फ्री है, बी पॉइंट पे कोई सपोर्ट नहीं, पर हमने हम यहाँ पर एक सपोर्ट लगा दिया, एक रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो जब हम इसको रिएक्शंस को ड्रॉ करेंगे तो ये आर बी हो जाएगा, ये आर ए हो जाएगा। फिक्स सपोर्ट की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, एक मोमेंट भी एक्ट करेगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शंस क्या क्या है, रिएक्शंस है आर ए, आर बी और एम ए। और इक्वेशंस क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन या वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो एक लोड रिएक्शंस आएगा, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई लोड ही एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको बैलेंस करके क्या करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या, 2 इक्वेशन और 3 रिएक्शन, 3 अननोन बचे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। तो जब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हो, जब कैंटिलीवर बीम में प्रॉब्लम इनडिटर्मिनेट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, इस चीज़ को ध्यान में रखो। जब कैंटिलीवर बीम में हमारा प्रॉब्लम इनडिटर्मिनेट हो जाए तो उसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो क्या है, तो इस प्रॉब्लम को जितनी हेल्प ले सकते हो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की लो। ठीक है, पहली चीज़ तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितनी मदद कर सकता है लो, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और भी इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस क्या होगा इस केस में, जिसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर भी बोल सकते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर समझ में आया कि जब प्रॉब्लम कैंटिलीवर बीम दिया और वो इनडिटर्मिनेट हो जाए तो उसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा वाई बी इक्वल टू 0, और यही हमारा
प्रॉब्लम को जस्ट फ्यू सेकंड में सॉल्व कर सकता है। देखो क्या ये क्या बताता है, जहाँ पर हमारी बीम फ्री रहा करती थी हमने वहाँ पर सपोर्ट लगा दिया। जब सपोर्ट लगा दिया तो हमने उसके डिफ्लेक्शन को जीरो कर दिया, मतलब एट वाई बी डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा कैंटिलीवर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बताता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। प्रॉप्ड कैंटिलीवर का मतलब होता है कि जहाँ पर बीम फ्री रहा करती थी हमने वहाँ पर सपोर्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, सपोर्ट लगा दिया। जब हमने सपोर्ट लगा दिया तो हमने उसके डिफ्लेक्शन को किल कर दिया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते जो गेट 2009 में आया हुआ था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। गेट 2009 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आया हुआ था। क्या दिया हुआ था, एक कैंटिलीवर बीम है और उस पूरे बीम पे एक यूडियल लग कर है जिसका मैग्नीट्यूड ओमेगा और लेंथ एल है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर उसने एक रोलर सपोर्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, और आपको पूछा था कि रिएक्शंस एट बी पे क्या होगा। अगर आपको इनडिटर्मिनेट बीम या प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसके रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, आर बी। ठीक है, अब जब ऐसा कर लेंगे तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो ये हो गया हमारा यूडीएल, लेंथ है एल, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। जब इसको रिएक्शंस को मैं ऐड करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से होकर हो जाएगा। एट आर बी, बी पॉइंट पे आर बी रिएक्शंस ऐड करेगा, ये हमारा ए है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से केस बन जाएगा जब हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर का यूज़ करेंगे। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिफ्लेक्शन एट बी पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमको पता है कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ड्यू टू यूडीएल की वजह से एट पॉइंट बी पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन यूडीएल प्लस डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू आर बी, मतलब पॉइंट लोड की वजह से, इक्वल टू जीरो। अगर आपको यूडीएल का स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है डिफ्लेक्शन वाला, तो आंसर आएगा ओमेगा इंटू एल रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ई आई। राइट, ध्यान रहे माइनस साइन क्यू की इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन जो होगा डाउनवर्ड साइड में होगा, प्लस साइन क्यू क्योंकि इस लोड के जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो अपवर्ड साइड में हो रहा है। तो आर बी इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ई आई इक्वल टू 0। और हमको क्या निकालना था, आर बी, तो 3 ई आई कैंसिल, एल क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा आर बी इक्वल टू 3 ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय 8, दैट्स इट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि एट इंटरमीडिएट पॉइंट पे स्लोप या डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। जब भी इनडिटर्मिनेट दी हो तो हमको रिएक्शंस या स्लोप या डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।